हम जिस नीले ग्रह पर रह रहे हैं जिसका नाम है अर्थ यानी कि पृथ्वी, हम इसके ऊपरी सतह पे रहते हैं जहाँ पर कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और कई सारे ओशियंस हैं और उनमें से एक कॉन्टिनेंट हमारा एशिया भी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सारी चीजें तो इसकी ऊपरी सतह पे है ना। अगर हम ट्राई करेंगे वो जो जमीन है उसके अंदर देखने का तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि नॉर्मल भाषा में जो अर्थ है उसका जो सरफेस है उसके अंदर अगर हम जाते जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, हम जिस जमीन के ऊपर रह रहे हैं उसे हम नॉर्मल भाषा में क्रस्ट कहते हैं। जो बेसिकली क्रस्ट होता है वो हार्ड रॉकी टाइप सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। अभी जो सब्सटेंस कहते हैं ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि हमारे पूरे के पूरे अर्थ की सबसे पतली लेयर ये क्रस्ट की ही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉलिड लेयर होती है, यानी कि नॉर्मल भाषा में ये सबसे ज्यादा हार्ड लेयर मानी जाती है। लेकिन अगर हम इसी चीज के अंदर जाने की ट्राई करेंगे तो, यानी कि नॉर्मल भाषा में क्रस्ट के अगर अंदर जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, तो हमें दिखाई देगा कि वहां पर तो मेटल है, यानी कि एक ऐसी चीज है जो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म पे है, लेकिन इतना ज्यादा भी लिक्विड नहीं है कि वो हमें परेशानी दे, बल्कि लिक्विड है जिसका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। और हकीकत बात में ये जो लेयर है ये लगभग 29,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, यही वो ऐसी जगह है जहां पर से जो मोल्टेड लावा रहता है वो हमारे क्रस्ट तक पहुंचता है और हमारे क्रस्ट में जाकर के वो वोल्केनो इरप्शन को क्रिएट कर देता है। तो ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ मेटल की। अगर हम उसके अंदर और जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अब अर्थ का आउटर कोर और इनर कोर आ चुका है। बेसिकली जो आउटर कोर है वो इनर कोर की ऊपर वाली सरफेस होती है, लेकिन ये सरफेस अपने में ही काफी ज्यादा मिस्ट्रीज को रखती है। तो ये कॉमन सी बात है, ये जो सरफेस है ये लगभग 51,000 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो सरफेस है इसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप एक बार अंदाजा लगा के देखिए कि ये जो पर्टिकुलर लेयर है इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है। इसी चीज की वजह से यहाँ पर ना बेसिकली आयरन होता है, लेकिन वो जो आयरन होता है वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर बनता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कि वो पूरा का पूरा आयरन लिक्विड फॉर्म पे हो जाता है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म का आयरन है ये हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्यों? तो देखो, आज की डेट में हम जो भी कंपास यूज करते हैं या फिर हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसी चीज की वजह से आती है। यानी कि अगर कहीं ना कहीं आउटर कोर नहीं होगा तो हमारे अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही गायब हो जाएगी। बट वेल, अब तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है और वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक्चुअली में इनर कोर है। देखो, जहां पर हमारा ये जो आउटर कोर है उसका टेम्परेचर लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पर जो हमारा इनर कोर है उसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर ये आ जा रही है कि जहाँ पर जो हमारा आउटर कोर है वहां पर पूरा का पूरा लिक्विड आयरन है, लेकिन इनर कोर के अंदर एक पूरा का पूरा सॉलिड ठोस चीज जमी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, अक्सर जो साइंटिस्ट है उनका मानना ये है कि ये जो 1200 किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा फैला हुआ कोर है इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर लगता है, यहाँ पर जो भी चीजें रहती है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेती है। यानी कि यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो सबसे हाई तो है, बट खास बात ये है कि यहाँ पर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक काफी ज्यादा सॉलिड तरीके से हुआ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे सूर्य के सरफेस के टेम्परेचर से मिलता है। यानी कि एक बार आप अंदाजा लगा के देखिए कि जो हमारा कोर है उसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो सेम एज इट इज सन के सरफेस से मैच करता है। वहीं पर जो हमारा टॉप सरफेस है यानी कि जो क्रस्ट है उसका टेम्परेचर नॉर्मली हमारे इंसानों के रहने के लिए कितना ज्यादा सूटेबल है, ये चीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन बनता है कि हमें ये सारी चीजें कैसे पता? यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि हमें ये सारी चीजें किसने बताई है और हमें ये सारी चीजें कैसे पता है। तो देखो, नॉर्मल भाषा में ये सारी चीजें साइंटिफिकल है, यानी कि नॉर्मली ये सारी चीजें साइंस की दुनिया से आती है। लेकिन वहीं पर अगर हम इसे रियलिटी में खोजने का ट्राई करेंगे तो नॉर्मल में आपको बता दूं कि जो हमारा पृथ्वी है उसके अंदर सबसे ज्यादा डीप होल सिर्फ 12 किलोमीटर का है। यानी कि 12 किलोमीटर वो एक एरिया है जिसके बाद हम पृथ्वी की एक्चुअल रियलिटी को जान ही नहीं सकते।
यानी कि हम जितनी भी चीजें सुनते हैं कि पृथ्वी के अंदर ये होगा, वो होगा, ऐसा है, वैसा है, वो हमारी एक एजम्पशंस है। यानी कि नॉर्मली है तो रियलिटी ही, बट वो एक ऐसी रियलिटी है जिस रियलिटी को हमने आंखों से हमने नहीं देखा। अब वो तो हमें तभी समझ में आएगा जब हम हमारी पृथ्वी से नीचे यानी कि 12 किलोमीटर डीप कोई होल को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही हम 12 किलोमीटर से नीचे जाने का ट्राई करते हैं तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स रहते हैं वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स एक्चुअली में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि इसकी भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। बट अब आपको क्या लगता है कि क्या ये जो साइंटिफिकल थ्योरीज है यही रियलिटी है जो हमें आज तक पढ़ाई जा रही है, या फिर रियलिटी कुछ और ही होगी? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको ऐसी ही क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।